नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रॉबिन शर्मा है। दोस्तों, मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी जो उस इंसान के लिए बनी थी जो इंसान नशा करता है। मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि नशा करने वाला और उसका परिवार किसी तरह एक साथ आ जाए, क्योंकि नशे से लड़ने के लिए एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि नशा करने वाला अगर अलग थलग हो गया तो उसकी ये बॉन्डिंग होगी, वो नशे के साथ हो जाएगी, जिसका परिणाम होगा कि नशा करने वाले का नशा बढ़ता जाएगा। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि परिवार के लिए कनेक्शन बनाए रखना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान को वो तिल तिल मरता देख रहे हैं वो उनसे रोज़ झूठ बोलता है, रोज़ ऐसा काम करता है जो ये प्रूव करता है कि उसके जीवन में नशे से ऊपर कोई नहीं, उसके अपने भी नहीं। मेरा यह वीडियो परिवार के लिए बना है। इस वीडियो में मैं एडिक्शन और एडिक्ट के बारे में 6 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिसे बहुत ही कम लोग समझते हैं, और अंत में गाइडेड मेडिटेशन का एक बहुत ही शक्तिशाली सेशन है जिसको सुनने के बाद परिवार का दर्द थोड़ा कम होगा और वो नशे से लड़ने वाले इंसान की पूरे दिल से मदद कर पाएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये अक्सर माना जाता है कि नशा वो इंसान करता है जिसमें विल पावर की कमी है, परंतु सच्चाई यह है कि एक नशा करने वाला सबसे ज़्यादा विल पावर रखता है। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा कि नशेड़ी और विल पावर, पर यही सच है। एक एडिक्ट रोज़ अपने क्रेविंग से लड़ता है, रोज़ अपने क्रेविंग के अगेंस्ट विल पावर दिखाता है, इसलिए उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और इसी स्ट्रांग विल पावर की वजह से कभी भी कोई नशा करने वाला अगर नशे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है और उसने फैसला ले लिया है कि आज वो नशा करेगा, तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। जब तक कोई बहुत ही प्रोफेशनल इंसान ना हो जो उसे पकड़ सके फिजिकली, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिस पर उसका पूरा भरोसा हो, उन दोनों स्थिति के अलावा एक नशेड़ी को उसके नशे से दूर रखना इम्पॉसिबल है। तो परिवार के लिए मेरा सजेशन होगा कि अगर वो नशा करने वाला उस समय ओपन माइंडेड नहीं है तो उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल ख़राब जाएगी। तो अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को संभाल के रखिए उस समय के लिए जब वो सुनने के लिए तैयार हो। दूसरा पॉइंट है कि कई बार परिवार को लगता है कि अगर वो नशा करने वाले को डांटते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो वो नशा छोड़ देगा। परंतु सत्य यह है कि एक नशा करने वाला खुद को इतना ज़्यादा कोसता है कि बाहर का बंदा उसे कुछ भी बोले, उसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक नशा करने वाला जब किसी को वादा करता है कि मैं अगली बार नशा नहीं करूँगा, तो उस पल में वो ज़्यादातर सत्य बोल रहा होता है और उसकी पूरी इच्छा होती है कि अगली बार वो ये नशे को हाथ नहीं लगाएगा। और ये हम सब समझ सकते हैं कि अगर किसी के विश्वास को तोड़ा जाए तो कितना बुरा लगता है। और यही सोचिए कि अगर आप रोज़ किसी का विश्वास तोड़ेंगे और आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप खुद को कितना कोसेंगे। यही स्थिति होती है नशा करने वाले की। नशा करने वाला जब सुबह उठता है एक हैंगओवर से, उस समय सबसे ज़्यादा उसे बुरा लग रहा होता है कि उसने घर वालों का फिर से दिल तोड़ा है और अब घर वाले उस पर चिल्लाएंगे। यह सब बर्दाश्त करने से अच्छा है कि मैं फिर से नशा कर लेता हूँ, कि इन सब चीज़ों से थोड़ी देर और के लिए बच जाऊँगा मैं। तीसरा पॉइंट है कि कई बार नशा करने वाले से लोग पूछते हैं, उसके परिवार वाले पूछते हैं कि आखिर तुम नशा करते क्यों, जिसका वो कुछ भी जवाब दे सकता है कि मज़े के लिए या फिर अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। पर सत्य यह है कि वो खुद नहीं जानता कि वो क्यों नशा करता है। अभी तक नशा और नशा करने वाले को समझना बहुत ही कठिन है। एक बात कह सकते हैं कि हम जैसा आम तौर पर महसूस करते हैं, एक नशा करने वाला आम तौर पर जैसा महसूस करता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस समय उसको, उस माहौल को, अपने माइंड को बदलने के लिए एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है, और नशा उसके लिए वह काम कर देता है। चौथा पॉइंट है कि कई बार नशा करने वाले के आगे उसके परिवार वाले एक चॉइस रखते हैं कि अगर हमसे प्यार करते हो तो नशे को छोड़ दो, और अक्सर यही होता है कि नशा जीत जाता है और परिवार वाले ये सोच लेते हैं कि ये हमें प्यार नहीं करता। परंतु ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नशा करने वाला इंसान और एक सोबर इंसान बहुत ही अलग अलग होते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं
कि जिस सोबर इंसान ने आपको वादा किया था और जो इंसान नशा कर रहा है वो एक स्प्लिट पर्सनैलिटी है। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए है ये 5वां पॉइंट। आपको इंसान पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि उस इंसान के अंदर जो शक्ति है वो नशे की शक्ति से बहुत ज़्यादा है। ये अक्सर बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि एक नशा करने वाले पर सिर्फ एक इंसान ने अगर पूरी तरह भरोसा किया है तो वो ठीक हो जाता है। और जब मैं कह रहा हूँ पूरी तरह से भरोसा, तो मतलब कोई डाउट नहीं है कि सूनर और लेटर वो इंसान नशा छोड़ देगा। जब किसी का अटूट विश्वास किसी पर होता है, चाहे उसका विश्वास कितनी बार भी तोड़ा जाए, तो वह नशा करने वाला इंसान काफ़ी हद तक बदलने की कोशिश करना शुरू कर देता है। तो एज अ फैमिली आपको उस पर भरोसा रखना है और उसे साफ तौर पर यह बताना है कि आपका विश्वास है कि वो किसी न किसी दिन नशे को छोड़ ही देगा। और वो समय अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस भी दिन वो तैयार होगा आप उसके साथ ही खड़े होंगे। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे विश्वास के बाद एक बहुत ही लंबी यात्रा शुरू होती है, यात्रा जो एक नशेड़ी को नशे से धीरे धीरे दूर ले जाती है। और फाइनली आखिरी पॉइंट कि किसी भी ट्रीटमेंट की कोई गारंटी नहीं है। एडिक्शन कैसे काम करता है, आगे उसका ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आपको ये मानकर चलना होगा कि एक नशा करने वाला कई बार कई सालों तक नशे को छोड़ के दोबारा भी नशा कर लेता है। पर अच्छी खबर यह है कि रिसर्च ये बताती है कि 15 या 20 साल मैक्सिमम में हर नशा करने वाला अपने नशे को छोड़ देता है। उसकी एक कंडीशन है कि नशा करने वाला उतने समय तक जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में ड्रग ओवरडोज की वजह से या फिर अपनी हालत इतनी ख़राब कर लेने की वजह से इंसान मर जाता है। और जब भी कोई इंसान नशा छोड़ना चाहे तो उसको मदद की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नशा एक इतनी बड़ी शक्ति है कि बिना मदद दिए आप किसी नशा करने वाले को यह कहेंगे कि भाई नशा छोड़ दे, वो वैसे ही होगा जैसे किसी ऐसे इंसान को जिसे लूज मोशन हुआ है आप बोले कि दवाई तो नहीं मिलेगी, बस तू होल्ड करके रख, बाहर मत आने देना, विल पावर रख और इसको होल्ड करके रख, कभी ना कभी वो डायरिया बाहर आएगा ही आएगा। वैसे ही नशा करने वाला अगर सिर्फ विल पावर का इस्तेमाल करेगा तो नशा छोड़ना बहुत हद तक नामुमकिन हो जाता है। अब मेरी ये वीडियो बनी है आपको ये 6 पॉइंट समझाने के लिए। और दूसरा, आज तक आपके साथ जो भी हुआ है, जो भी उस इंसान ने किया है, जो भी दर्द आपके जीवन में है उस नशा करने वाले की वजह से, मैं चाहता हूं कि आप इस दर्द से थोड़ा आगे बढ़ें। जब आप इस दर्द को थोड़ा पीछे छोड़ेंगे, आप सही रूप से उस समय को, उस मौके को देख पाएंगे जिस समय पर वो आपकी मदद मांगेगा। और आप एक ऐसा माहौल घर में बना पाएंगे कि आप उसको ये बार बार याद नहीं दिलाएंगे कि तू नशा करने वाला है, तू नशा करेगा और हम इससे डरते हैं। अगर एक ऐसा माहौल होगा जिसमें उसे प्यार नजर आएगा, ऐसा माहौल होगा जिसमें उसे विश्वास नजर आएगा, तो वो अपने आप नशे से दूर रहेगा। तो दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये एक्सरसाइज आपको चेतन और अचेतन रूप से उन सारे दर्दों से दूर कर देगी और आप उसको दोबारा उसी प्यार और सद्भाव से देख पाएंगे जिससे आप देखा करते थे एक समय पर। तो शुरुआत करते हैं अब। आप चाहें तो कुर्सी पर या ज़मीन पर पलौथी मारकर बैठ सकते हैं। आप कोमलता से अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरा सांस लीजिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के अंदर जा रही है, आपके पूरे शरीर में फैलती हुई, एक एक बॉडी पार्ट को रिलैक्स करती हुई, आपके शरीर से सारा स्ट्रेस निकाल रही है। जैसे जैसे आप सांस धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं,
आपका शरीर और शिथिल पड़ता जा रहा है। मेरी आवाज आपको और गहरे रिलैक्सेशन की तरफ लेके जा रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, इमेजिन करिए जैसे समुद्र की लहरें समुद्र तट के ऊपर से निकलती रहती हैं, वैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर आपके माथे से शुरू होती हुई आपके पैरों तक जा रही है। जैसे जैसे ये लहर आपके माथे से चलती हुई पैरों तक जा रही है, एक बहुत ही गहरा रिलैक्सेशन आपके शरीर में ऊपर से नीचे तक फैलता जा रहा है। उस लहर को बहते हुए महसूस करिए। जैसे जैसे लहर वो अब आपकी गर्दन तक पहुंच गई है, आपका पूरा चेहरा रिलैक्स हो चुका है। वो लहर गर्दन से होती हुई आपके छाती, पेट और बाहों को रिलैक्स करती हुई आपकी टांगों तक पहुंची और अब धीरे धीरे आपकी टांगों से होते हुए घुटनों को पार करके आपके पैरों के ऊपर से बहती हुई जा रही है। और हर लहर के साथ आपका पूरा शरीर और गहरे रिलैक्सेशन की स्टेट में जाता जा रहा है। अब इमेजिन करिए कि आप एक बहुत ही सुंदर जगह में हैं और उस सुंदर जगह के सामने एक बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है। और अगर आप ध्यान देंगे तो उस बिल्डिंग के ऊपर आपका नाम लिखा है। आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में वहां पे अंकित है। आपके नाम की ये एक बहुत ही विशाल लाइब्रेरी है। आप एक उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ उस लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी में एक अलग सी चमक है। आप उस लाइब्रेरी के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर स्वागत करने के लिए कोई ऐसा इंसान है जिस पर आपका अटूट विश्वास है। वो कोई इंसान या स्वयं भगवान भी हो सकते हैं और वो आपका स्वागत करके कहते हैं कि अच्छा किया यहाँ पर आ गए। अब जो भी बदलाव चाहिए आप हमें स्वयं बता सकते हैं। आप जैसे ही अंदर घुसते हैं आपको ये पूर्ण अंदेशा हो जाता है कि ये लाइब्रेरी कोई आम लाइब्रेरी नहीं है। ये आपके दिमाग का डेटाबेस है जहाँ पे आपके जीवन की सारी मेमोरी एक बहुत ही सरल तरीके से स्टोर की जाती है। आप अंदर लाइब्रेरी में देख रहे हैं सारे बीते हुए साल 2019, 2018, 2017 एक बहुत ही साफ तरीके से मार्क्ड हैं एक एक सेक्शन में। और उन्हीं सेक्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो साल में हुए इवेंट्स महीने के साथ अच्छी तरह से मार्क्ड हैं। ये लाइब्रेरी इतनी ऑर्डरली है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सोचते ही पा सकते हैं। इस लाइब्रेरी में हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो या तो वीडियो की फॉर्म में या फोटोग्राफ की फॉर्म में या फिर लिखित रूप से किताबों की तरीके से स्टोर की गई है। और एक बहुत ही अच्छी कलर कोडिंग है जहाँ पे हर एक इमोशन का एक कोड है। तो एक खुशी का रंग जैसा आप इमेजिन करेंगे वैसा आपको लाइब्रेरी में अलग अलग जगह जिस जिस समय वैसा कुछ हुआ था वैसी वैसी रंग की किताबें आपको नजर आएंगी। जिस जिस समय आपने अच्छा महसूस नहीं किया था, कोई दर्द महसूस किया था, तो उस दर्द का एक रंग है। उस रंग को विजुअलाइज करिए
और आप देखेंगे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हीं रंगों में वो नज़र आ रही है जब जब आपके जीवन में वैसा कुछ घटा है। अब आप अपने जीवन के सबसे लेटेस्ट सेक्शन में जाएंगे और आप देखेंगे कि वहाँ पे सबसे नया ऐसा इवेंट कब हुआ था जब आपको उस इंसान ने जो नशा करता है एक बहुत बड़ा दुख दिया था। कुछ ऐसा किया था आपके साथ, खुद के साथ, या फिर आपके आसपास, जो आप जितना भी चाहें आप उसे भुला नहीं पाते। और जब जब आपके दिमाग में वो याद आती है तो एक दर्द की अनुभूति होती है। उस दर्द की रंग की किताबें और इन्फॉर्मेशन आपको उस सेक्शन में बड़े आराम से मिल जाएगी। आप जैसे ही उस सेक्शन के अंदर जा रहे हैं आप देखेंगे कि आपका शरीर एक बहुत ही शक्तिशाली कवच से ढक गया है। इस कवच की ये खास बात है कि इसमें से कोई भी दर्द पार नहीं हो सकता, परंतु अगर कोई शिक्षा या कोई अच्छा भाव आने की कोशिश करे तो वो इसके अंदर से आप तक पहुंच सकता है। मैं चाहूँगा कि अब आप अपनी उस किताब की तरफ बढ़ें जिसमें वो सारी मेमोरी स्टोर्ड है जो आपको दर्द देती है, और उसे बाहर निकालें। किताब को बाहर निकालकर जैसे ही आप उसे खोलेंगे आपको उसमें वीडियो या फिर पिक्चर्स और या फिर लिखित रूप में कुछ नज़र आएगा। ये वो सारा समय रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपकी लाइफ में वो घटना हुई थी जो आपको बहुत दर्द देती है, जो घटना उस इंसान की वजह से हुई थी जो नशा करता है। उस पूरे इवेंट को किताब में देखिए कि क्या हुआ था, कौन कौन था वहाँ पे, क्या क्या चल रहा था, और किताब में जितने भी लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे थे। आराम से देखिए उस किताब में कौन कौन सी फोटोग्राफ्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें वीडियो की तरह उसमें किताब में चल रही हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जो लिखित में हैं। हो सकता है उस किताब में से कोई आवाज़ आ रही हो, उस आवाज़ को ध्यान से सुनिए। किसकी आवाज़ है? और एक बार आपने वो पूरा इवेंट देख लिया, आप किताब को बंद करेंगे और अपने साथ आए उस इंसान को जो लाइब्रेरी के बाहर से आपके साथ था पकड़ा देंगे और कहेंगे कि इस किताब को डिस्पोज ऑफ कर दो। आपका असिस्टेंट मुस्कुराता हुआ किताब आपके हाथ से लेता है और ज़ोर से अंगीठी की तरफ फेंकता है जो हर सेक्शन के कोने में पड़ी हुई है। अंगीठी में जाते ही किताब जलना शुरू हो रही है। उस किताब को जलते हुए देखिए। उसके अंदर से निकला हुआ धुआं चिमनी के रास्ते से हवा के थ्रू इस पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है और खो गया है, और किताब जलकर राख बन चुकी है, और वो राख भी एक हवा के झोंके के साथ खत्म हो जाती है, और वहां पे सिर्फ अब आग पड़ी है। वो देख के हो सकता है आपके अंदर एक शांति की अनुभूति हुई हो। अब मैं चाहूंगा आप कोई ऐसा समय याद करें कि जो भी वो इंसान है जिसकी वजह से ये दर्द था, उसी इंसान से रिलेटेड कोई दूसरा इवेंट जिस समय उसी इंसान ने आपको खुशी दी हो, और आप देखेंगे हो सकता है उस सेक्शन में या किसी और सेक्शन से वो किताब चमकना शुरू हो गई है जो आपको खुशी की अनुभूति दे रही है, और खुशी के रंग चमक रहे हैं। आपके इशारे पर आपका असिस्टेंट वो किताब आपके हाथ में लाके रख देता है,
उस किताब को खोलिए और किताब के खुलते ही आप देखेंगे कि वो सारी यादें आपके सामने हैं। और इस बार क्योंकि वो एक खुशी देने वाली याद है, वो फैलकर एक बहुत बड़े पर्दे पर आपको नजर आ रही है जो उसी सेक्शन में था। और आप देखिए आपने क्या देखा था, सुनिए आप क्या सुन रहे थे, महसूस कीजिए उस समय आपने क्या महसूस किया था, उस खुशी का अनुभव करिए कि कैसा लग रहा था, कौन कौन था आपके साथ और क्या हुआ था। और अब अपने असिस्टेंट को कहिए कि बस यही, इसकी एक कॉपी बनाकर उस जगह पर रख दे जहां पर पहले वो किताब रखी थी जिसके अंदर दर्द वाला इवेंट रिकॉर्डेड था। और जैसे ही किताब उस जगह पर रखी जाती है कॉपी बनाकर, हो सकता है आपके मन में एक बहुत ही अच्छी शांति की अनुभूति हो और एक गहरा सांस लेते हुए और इस बदलाव को अंदर तक महसूस करते हुए आप अपने असिस्टेंट को बोलेंगे कि पूरी लाइब्रेरी में यही बदलाव कर दिए जाएं। असिस्टेंट मुस्कुराता है और एक चुटकी बजाता है और उसकी चुटकी बजाते ही सारी दर्द भरी किताबें चिमनी में जाके जलना शुरू हो जाती हैं। वो सारे इवेंट जो चेतन या अचेतन रूप से आपको कभी दुख देते थे, ऐसे इवेंट्स जो आपको याद थे, ऐसे इवेंट्स जो आपको याद नहीं थे, और ऐसे इवेंट्स भी जिनके बारे में आपको ध्यान नहीं था कि वो आपको याद है, पर वो आपको अच्छे से याद थे। उसके इशारे पर वो सारी किताबें अब चिमनी में जल रही हैं। वो सारी दर्द को याद बनाने वाली किताबें धीरे धीरे उस आग में जल रही हैं और धुएं की शक्ल लेती हुई लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती हैं चिमनी के रास्ते से और इस ब्रह्मांड में मिल जाती हैं और सदा सदा के लिए खो जाती हैं। और उसी समय सारी अच्छी यादें और उनसे रिलेटेड किताबें कॉपीज बनकर वो सारी जगह ले लेती हैं जो अब खाली हुई हैं। और एक गहरे सांस के साथ ये सारे बदलाव और मजबूत हो जाते हैं। अब आप खुशी के साथ धीरे धीरे उस लाइब्रेरी से बाहर चलेंगे और अपने असिस्टेंट को बता देंगे कि आगे जीवन में होने वाले हर दुख भरे इवेंट का यही किया जाए। जितनी भी शिक्षा उस इवेंट से मिले वो रख ली जाए और सारा दर्द, सारी दर्द भरी मेमोरी ऐसे ही खत्म कर दी जाए। आपका असिस्टेंट कॉन्फिडेंटली समझ चुका है उसे क्या करना है और वो धीरे धीरे आपको लाइब्रेरी के बाहर छोड़ने आ रहा है। लाइब्रेरी से बाहर आकर आप लाइब्रेरी को देखेंगे तो एक नई चमक उसमें नजर आ रही है आपको। उस चमक को देखिए और एक प्रसन्नता की अनुभूति करिए और इमेजिन करिए आने वाला समय आप जब उस इंसान के पास में होंगे जिसे नशे की आदत है, तो आपके सोच विचार में थोड़ा बदलाव है। अब आप एक विश्वास, प्रेम और सहानुभूति के साथ उस इंसान के साथ बात कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि उसके बर्ताव में भी थोड़े बदलाव आए हैं। जैसे ही आपके भावों में
थोड़ा बदलाव आया है उसके लिए। और आप देखेंगे धीरे धीरे वह एक उन्नति की राह पर चल पड़ा है। आप देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उस पल को महसूस करिए, उस खुशी को अपने अंदर तक समाने दीजिए और फिर आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो और एक्सरसाइज आपके लिए लाभदायक रहेगी। अगर आपका कोई सजेशन, फीडबैक या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ नीचे लिखकर मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए एक सफल और सुखदायी जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।